आपकी मेरे से मुलाकात यानी आपकी मुझ का रास्ता आपको प्राप्त हो गया। मैं अगर आपके पास बैठता हूँ 15 मिनट के लिए एकांत में शांत में ध्यान के लिए, तो यह निश्चिंत रहिए कि आपको मुझ का द्वार दे के जाऊंगा, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखला के जाऊंगा। कल तक तो सिर्फ सनातन ही खतरे में था, अब स्वयं श्री राम भी खतरे में आ गए। अब कहां गए ये दरबार लगाने वाले बाबा, पर्ची निकालने वाले बाबा? उन हनुमान जी को, वायुपुत्र को, जो प्रत्येक मनुष्य के सीने में विराजमान है, उसको बेचने वाले बाबा अब पर्ची निकालकर अयोध्या, जहां आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया, वहां पर यह घटना की गई है। अगर ये वो जमाना होता राजाओं के समय का, तो अब तक फांसी पर लटका दिए गए होते ऐसे मनुष्य। अब ये दरबार लगाने वाले, पर्ची बनाने वाले बाबाओं के हनुमान जी को कष्ट नहीं हो रहा कि अयोध्या में ऐसी घटनाएं हुई और तुम लोग मुंह में पट्टी बांधे हो? अब नहीं सड़कों पे उतर रहे, जब तुम्हारा सनातन खतरे में चिल्ला रहे थे, लोगों को मूर्ख बना रहे थे, तब तो बड़ी बड़ी पैदल यात्राएं निकाल रहे थे। अब नहीं सनातन को, हिंदू को जगाओगे? लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खेला जा रहा था, खेला जा रहा है, और तुम लोग भी खेल रहे हो सिर्फ पर्चे बनाने की क्रिया, जो मेरे लिए खेल के मात्र होती है। और तुम जैसे लोगों के कारण आज अनेकों वो आडम्बरी बाबा पैदा हो गए हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोने की बात करते हैं कि तुम्हारी इन ऐसी विपत्तियों को समाप्त कर दूंगा। तुम लोग का आडंबर नहीं समाप्त होगा। ध्यान रखो, जैसे अयोध्या धाम में उन कालनेमियों का खुलासा होता जा रहा है, ऐसे ही तुम पर्चे बनाने वाले कालनेमियों का एक दिन खुलासा होता जाएगा, क्योंकि उनके भी कैमरे में जो सबूत थे उनसे वो बच नहीं पाए। और तुम लोग लगातार इतने काम करते जा रहे हो, इतने गुनाह करते जा रहे हो जो कानूनी रूप से गलत हैं। सनातन खतरे में? सनातन कभी मुगलों से खतरे में नहीं रहा। खतरे में मुगलों से रहा है तो हमारे सिर्फ मंदिर। क्या मंदिर ही सनातन है? मंदिर के अंदर जो बैठी क्रिया और ऊर्जा, जिसको तुम दर्शन करने नहीं, जिसको तुम अंदर भीतर प्राप्त करते हो, और दर्शन तो तुम आंखों की इंद्रियों से करते हो, जिससे तुम देख रहे हो, जिससे मेरे को सुन रहे हो, इंद्रियां हैं, तो इसके द्वारा जो तुम्हारे मस्तिष्क में कार्य हो रहा होता है, वो मुख्य होता है, वो ऊर्जा शक्ति होती है। और तुम लोग क्या ऊर्जा शक्ति दे रहे हो? जिस भारत देश में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और कोई ट्रक का ड्राइवर नीचे गिर जाता है, बेचारा फंसा होता है, लेकिन अगर उसमें तेल, शक्कर, पेट्रोल, कुछ ऐसी चीज डली होती है, तो आदमी उसे नहीं बचाता, लेकिन लूटने को चला जाता है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। और तुम लोग सिर्फ भंडारे की दम पे लोगों से दान लेकर सिर्फ भंडारा खिलाना, ताकि वह हमेशा भीड़ उपस्थित रहे हो। भीड़ को देख के भीड़ आती है, इसे कहते हैं भेड़ चाल। और हमारा मनुष्य बन गया है पूरा भेड़ की, भेड़ की तरह चल रहा है, और वो भूल गया है कि ईश्वर ने उसे मनुष्य बनाया है, यानी स्वयं की धारणा, स्वयं की विचार शक्ति, स्वयं का ईश्वर तत्व। रामचरितमानस में श्री राम के लिए क्या कहा है तुलसीदास ने? रामचरितमानस, ये राम का चरित्र है, मेरे मन से, मेरे मन का भाव है। मानस, मानस का अर्थ क्या होता है ये तो समझो मूर्खो। तुम्हें तुलसी जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें अंदर धारित करना पड़ेगा, और वो धारणा की शक्ति एक हठ योगी तुम्हें घंटों में, जिस प्रकार से कृष्ण ने 45 मिनट में करा दिया था, वही करने का कार्य मेरा होता है। तुम्हें उस मार्ग में ले जाना जहां मनुष्यता के रूप में तुम आए थे, लेकिन इन इंद्रियों की गुलामी में वो तुम वास्तविक ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को पूरी तरीके से भूल चुके हो। जितने भी तुम सोचते हो कि तुम्हारे
अवतार हुए वो बार बार तुम्हें जगाने के लिए हुए, सनातन को बचाने के लिए नहीं। अरे मूर्ख, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसे शब्द कहते हो कि अवतार लेंगे, अवतार आएंगे, कलगी अवतार आएंगे, वो बचाएंगे। क्या तुम नपुंसक हो? तुम नहीं बचाओगे, तुम सिर्फ ताली बजाओगे। ईश्वर ने मनुष्य तुम्हें इसलिए बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है कि तुम स्वयं के ज्ञान द्वारा, इसीलिए कहा है शिक्षा का महत्व क्या है। किसी भी चीज की किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना, उसके लिए सही गुरु का प्राप्त होना यह आवश्यक है। जब गुरु ही तुम्हारा अनपढ़ और गवार होगा, जो सिर्फ ड्रामे की दम पे और बाद में क्या कहेगा कि ईश्वर तत्व को लगाने के रास्ते हैं। अरे मूर्ख, क्या उनका जीवन इसी में कर दोगे? ज्ञान नहीं दोगे? राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने, रजनीश ने, विवेकानंद ने किसने कहा? और कौन पूजा पाठ में दिन रात लग गया कि सभी ने ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया। और ज्ञान के द्वारा कहता हूं तुम भी ईश्वर प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें ईश्वर तक ले जाने की सक्षमता रखता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। मैं अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करता, मैं तुम्हारे ऊपर गुरूर करता हूं, क्योंकि तुम मनुष्य हो। और अगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता है तो ये मेरा कार्य है कि मैं तुम्हें समाधि तक ले जा सकूं, मैं तुम्हें दिखा सकूं तुम कौन हो, ये बता सकूं तुम आत्मा रूप में, तुम परमात्मा रूप है, इस ब्रह्मांड को देख सको, जान सको। यहां ऋषियों की आवश्यकता है, मुनियों की आवश्यकता नहीं है। अब सनातन का पूरा सर्वनाश कर दिया। कहते हो हमारा सनातन पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। अरे हंसी का खिलवाड़ तुमने बना दिया है पूरा, लोग हंस रहे हैं। तुम सोचते हो अंग्रेज यहां आते हैं, अंग्रेज तुम्हारे भगवान को नचाते हैं और नाचते हो, तुम्हें भी नचाना सिखा दिया। कभी नाचना ईश्वर तत्व नहीं रहा, वो संगीत तत्व को समझो। सब चीज अलग अलग हैं, ज्ञान अलग है, ध्यान अलग है, और तुम्हारी धारणा अलग है। अगर तुम भक्ति रस में जाना चाहते हो, भक्ति एक अलग है। तुम जितने भी भक्ति रस के तुम देखोगे, ज्ञान के, तो तुम देखोगे हमेशा जन्म लेते रहे। विष्णु ने अवतार लिए, जन्म ले रहे हैं। तुम जितनों के भी नाम लोगे, राम के, परशुराम के, मत्स्य अवतार के, जितने भी अवतार, कूर्म अवतार के, अर्थात जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं। वही तो विष्णु चीज का समझाया जा रहा है। तुम तत्वों को समझ ही नहीं रहे। किसने समझाया? तुम नहीं समझ पाए। सत्य तत्व का अर्थ क्या है? उस मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से निकलना, और वो तब सब हो सकता है तुम आत्मा को जान पाओ, परमात्मा को जान पाओ, देव को जान पाओ, दानव को जान पाओ, तुम स्वयं को जान पाओ, तब तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और वही कृष्ण ने अर्जुन को प्राप्त कराई थी, ना कि उन 4 लोगों को जो और भाई थे उनको नहीं प्राप्त हो सकी। क्योंकि ये एकांत की, एकाग्र की चीज है। एक व्यक्ति एक ही समय में वो चीज प्राप्त कर सकता है, ना कि भीड़ में। कभी भी ईश्वर तत्व ध्यान रखना भीड़ में नहीं प्राप्त होता है। और जितने भी देवालय ये बनाए गए थे, जिन्हें हमने पर्यटक स्थल बना दिया, वो एकांत स्थान पे थे। तुम पढ़ो अपने ग्रंथों को, तुम सिर्फ आंखों की इंद्रियों से और कानों की इंद्रियों से सुनते हो, बस वही मान लेते हो। जिस प्रकार से तुम्हें कहा गया कि ये है। तुम अमेरिका नहीं गए, जापान नहीं गए, इंग्लैंड नहीं गए, लेकिन तुम जानते हो उसका ज्ञान तुम्हें भरा हुआ है सिर्फ इंद्रियों के द्वारा। वही इंद्रियों के द्वारा अंग्रेजों ने तुम्हारे मस्तिष्क में जो देवता की अवधारणा भरी गई, बस वही तुम जानते हो। वास्तविक तुम सनातन शक्ति को और इंद्रिय शक्तियों को और आत्मा की शक्ति को जो परमात्मा तक पहुंचाती है, उसको तुम भूल गए और जले गए। नासा जो पहुंच रहा है वो तुम्हारे ऋषि मुनियों की शक्ति के द्वारा ही यहां तक पहुंच रहा है। तुम्हारी इंद्रियों में जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ तुम्हें गुलामी की जंजीरों से जकड़ा जा रहा है। और ध्यान रहो, तुम अभी भी भारत आजादी के रूप में नहीं हो, मस्तिष्क से नहीं हो। तुम क्या कहते हो कि विश्व में डंका बजाओगे? विश्व में डंका तभी बज सकता है जब हमें पुराना 1300 साल पहले पहुंचना पड़ेगा। हमें और पीछे पहुंचना पड़ेगा उस बुद्ध के समय पे, हमें और पीछे पहुंचना पड़ेगा उस कृष्ण के समय पे, जहां से यौगिक शक्ति प्राप्त होती। वो आत्मा की शक्ति, वो आंतरिक शक्ति, जिसके लिए कोई ये ड्रामे दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। चमत्कार किए नहीं जाते, चमत्कार होते हैं। आत्मा पैदा नहीं की जाती है, वो परमानेंट रहती है, वो सिर्फ स्थान बदलती है। वही आत्मा की शक्ति मंदिर में जब स्थापित की जाती है तो उसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा।
जब तुम आत्मा को नहीं जानते तो तुम क्या प्राण की प्रतिष्ठा करोगे? उसके लिए तुम्हें पहले प्राण को जानना होगा, और प्राण की जानकारी तुम्हें कभी बाहर इंद्रियों के द्वारा नहीं, तुम्हें स्वयं के भीतर ही प्राप्त होगी कि वो प्राण क्या है। जब तुम उस प्राण को जान पाओगे तब तुम सामने बैठी मूर्ति के अंदर की प्राण प्रतिष्ठा कर पाओगे। इसीलिए इस मूर्तियों में के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों तीर्थ स्थानों में ऐसा हो रहा है? क्योंकि वास्तविक रूप में वहां प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं की गई, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वो योग्य ही व्यक्ति कर सकता है जो प्राण को रोकने की क्षमता रखता हो। तुम जब प्राण को ही नहीं रोक सकते हो तो तुम क्या प्राण प्रतिष्ठा कर पाओगे? जागो सनातनियों, सत्व समझियो, ये शिव ने कहा था। मत्स्य अवतार मत्स्यनाथ, जो शिव के तुम लोग भक्त बैठे हो, जितने बाबा बैठे हो, तुम लोग शक्तियों के भंडार हो। शिव तत्व अर्थात ऊर्जा का कार्य क्षेत्र, जहां से ही शक्ति उत्पन्न होती है। शिव के बिना शक्ति नहीं, और शक्ति का कोई मूल्य नहीं जब तक शिव नहीं। तुम्हें उसी शक्ति को जागृत करना होगा। मैंने पूर्ण तैयारी कर ली है सेंटर की, और इसीलिए इतना व्यस्त रहा। जहां साधु संत महात्मा आके उस ऊर्जा शक्ति को एकत्रित करके, उस वीर ऊर्जा शक्ति को स्वयं के द्वारा एकत्रित करके उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाकर, और जो प्रकृति में तुम कहते हो बदलाव, अरे 7 वास्तविक ऋषि जहां बैठ जाते हैं वहां क्या नहीं हो सकता है। प्रकृति को बदलना पड़ता है, लेकिन बदलने की क्षमता चाहिए, वो सोच और विचार चाहिए जो वास्तविक स्वयं के लिए नहीं हो, आत्मा और परमात्मा के लिए हो। क्योंकि घट घट में बैठी आत्मा जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश एक घड़े में नहीं 100 घड़ों में पहुंचता है, एक नदी में नहीं 100 नदी में पहुंचता है, सब में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ध्यान रख, उस परमात्मा का वो प्रतिबिंब ही है तू आत्मा। और जितनी तू शक्तिशाली है उतनी प्रत्येक आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन तू अभी तक उस आत्मा के द्वार के भीतर ही नहीं पहुंच सकता, और पूरे जीवन भर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरे को बांधा गया है इस इंद्रियों की गुलामी से। सभी साधु संत महात्मा, वास्तविक योगी ध्यानी, आप लोग अब तैयार हो जाएं। अब मैं बुलाऊंगा, आपको आना होगा, आके जाना होगा पुनः अपने स्थान। वहां पे फिर आपको उसी ऊर्जा शक्ति को जो शिव ने चाहा, जिसको सप्त ऋषियों ने किया, जिसको गुरु गोरखनाथ ने किया, जिसे मत्स्येंद्रनाथ ने किया, वो शक्तियां मौजूद हैं। वही शक्ति को जिसको तुम शक्तिपात कहते हो, वही मैं ऊर्जा रूपांतरित करना चाहता हूं तेरे भीतर। वो घटना घटित करना चाहता हूं जिससे शिव तत्व उत्पन्न होकर उस महामाया का रूप धारण करता है, जैसे तुम गायत्री के रूप में पढ़ते हो, ओम भौ भूर्वा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम इस शक्ति को जानते हो। अगर तुम इस मंत्र को ही अच्छी तरीके से पकड़ लो, पढ़ लो, समझ लो, जैसे एक मूर्ख पर्चे बनाने वाले ने किस प्रकार का अर्थ बताया, इन पे तो सोचना ही इतना क्रोध आता है मूर्खों पे जो ये पर्चे बनाने वाले हो गए। इन्होंने तो हमारे पहले तो अंग्रेजों ने किया वो कार्य कि हमारे जो मंत्र थे, तंत्र थे, उन्हें दूसरे रूप में कर दिए कि जो तुम्हारे लिए आज कार्य ही नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम वास्तु ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। और इसीलिए मैंने positive thought center.com जो वेबसाइट बनाई, उसमें वर्षों लगाए
ओ कोई मेरा उसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ इसलिए जिसमें पुरातन मैंने विश्व के अनेक स्थानों से वो ग्रंथ मंगाकर उसमें स्टोर करे हैं, ताकि आप वेद पुराण उपनिषद ऑडियो में वीडियो में हर चीज में, आप वीडियो माफ करिएगा, ऑडियो में उनकी पुरानी पुरानी पुस्तक ग्रंथों को डाउनलोड कर सको, उनको वास्तविक पढ़ सको, समझ सको। स्वयं के अंदर जब तुम ज्ञान नहीं करोगे तो तुम इंद्रियों की गुलामी की तरह मूर्ख ही बनते रहोगे। जो तुमसे कहा जाएगा वही तुम्हें सत्य लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम गलत हो, बस मैं ये कहता हूं तुम गलत दिशा की ओर हो। और मेरा चिल्लाने का, क्रोध करने का, या कई लोगों को मेरी जो बातें बहुत चुभ जाती हैं, उसका उद्देश्य ही ये होता है कि जब तक तुम इतनी गहरी नींद में हो कि जब तक तुम्हें मैं झकझोर के नहीं जगाऊंगा तब तक तुम्हारे नेत्र नहीं खुल पाएंगे। उस प्रकार से, जिस प्रकार से तुम देखते हो कि मैं नेत्र पूरे समय खोले रहता हूं, इसे क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं कि पलक ना झपकाना। आप कहो मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है पलक झपकाने की, ये हठ योग है। लेकिन ये आडंबरी जो कहते हैं, मैंने क्यों कहता हूं ये आडंबरी है? ये आपको खुद, ये धीरेन्द्र के शास्त्री एक दिन बता रहे थे कि आप त्राटक करो, त्राटक करने से ऐसी क्रिया उत्पन्न हो जाती है, आप ये कर सकते हो। अरे शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के आडंबर को बढ़ाने वाले, लोगों को भूत प्रेत तंत्र मंत्र से डराने वाले, मैं कहता हूं कि मैं वो हठ योगी हूं कि मेरे को त्राटक से कोई फर्क नहीं होता। मैं वर्षों हो गए उस त्राटक क्रिया को करते हुए, जिससे मेरे को कोई, मैं सूर्य त्राटक हूं। जाओ मेरे यूट्यूब में देखो पुराने, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता, लेकिन एक याद के रूप में नई पीढ़ी को जिसको सीखना होता है वो पहुंच जाता है वहां तक। वीडियो डले होंगे जहां मैं आधे घंटे आराम से सूर्य के साथ खड़े होकर सूर्य त्राटक कर, मेरे को घंटों भी नहीं, क्योंकि उस क्रिया को समझो, मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा, ये तुम भी कर सकते हो। नहीं लगाने तुम्हें वर्षों, तुम्हें बस आत्मा को जानना है, उस परमात्मा तक पहुंचना है जो तुम्हारे भीतर से रास्ता जाता है, जिसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से निकला जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने तुम कहते हो कि इतने जन्म लिए, लेकिन मुख्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए साधु सन्यासी संत महात्मा तरसते रहे। मैं सभी साधु संत महात्माओं को प्रणाम कर कहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी मेरे से मुलाकात यानी आपकी मोक्ष का रास्ता आपको प्राप्त हो गया। मैं अगर आपके पास बैठता हूं 15 मिनट के लिए एकांत में, शांत में, ध्यान के लिए, तो यह निश्चिंत रहिए कि आपको मोक्ष का द्वार दे के जाऊंगा, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखला के जाऊंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य और कोई नहीं, मेरा उद्देश्य है कि वास्तविक रूप में जो काल नेमी ने इतना घेर लिया है, आडंबरियों ने घेर लिया है, और जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र को इतना बढ़ा रहे हैं, उनके लिए कहना है मेरा ये कि ये भूत प्रेत मुक्त भारत बनेगा।